मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही, कॉन्फिडेंस ही आपके सर्वश्रेष्ठ पूंजी है, कैपिटल है, यह याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अप्रैल 2021 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर, मकर राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं बतलाऊंगा। और साथ ही साथ हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और धन और संपत्ति के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में विश्लेषण करते हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति मंगल है जो कि त्रिकोण भाव में बैठ करके वापस 11th हाउस को देखता है, 12th हाउस को देखता है, 8th हाउस को देखता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लाभ भाव को मंगल के देखने से, अपनी खुद की राशि को देखने से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, गेन में वृद्धि होगी। शनि जो कि राशि के अधिपति हैं, राशि भाव में ही हैं अर्थात केंद्र में ही हैं, स्वराशि के हैं, पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहे हैं, ये फायदा आपको मिलेगा। राहु जो कि पंचम भाव में है, उच्च राशि में है, बुद्धि बल के भाव में बैठे हुए हैं और राहु के अंदर प्लानिंग जबरदस्त होती है और उस राहु की दृष्टि 11th हाउस पर है, इसका लाभ आपको मिलेगा। और 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे, धन और संपत्ति भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग जो मकर राशि के हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल या किराना, मसाले, नमकीन, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या ईटेबल गुड्स, इससे संबंधित जो भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, प्लाईवुड का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उन सभी के लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग जो लिकर में काम करते हैं, लिकर सेक्टर में काम करते हैं या फिर टैम्बाको इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, चाहे वो आप तंबाकू की बात करें, नस्वार की बात करें, खैनी की बात करें, गुटखे की बात करें, कोई भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट बेचने वाले, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले यहाँ पर फ़ायदे में रहेंगे। और साथ ही साथ IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप में से जो भी लोग मकर राशि के हैं, मेटल, मेडिसिन और केमिकल में काम करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, मशीनरी में, ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक में और साथ ही साथ वो लोग जो कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उन सभी के लिए अप्रैल 2021 अपार संभावनाओं का है, बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको काम करके मज़ा भी आएगा और उसमें इंटरेस्ट, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट, और ज़्यादा गेन, और ज़्यादा एप्रिसिएशन, प्रॉफिट में वृद्धि होगी, अर्थात ये बोल सकते हैं टर्नओवर भी बढ़ेगा, संतुष्टि में भी वृद्धि होगी। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से इसका विचार किया जाता है। 2nd हाउस धन और संपत्ति है। धन और संपत्ति कैसे वृद्धि होती है? जब इनकम बढ़ती है या हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड हो सकते हैं, चाहे वो FDR हो सकती है, चाहे वो RD हो सकती है और चाहे वो इंश्योरेंस हो सकता है। कोई भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार होता है कि उसके अंदर गेन होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे, धन और संपत्ति भाव में चले जाएंगे, तब आपको नेगेटिव भाव में सपोर्ट करेंगे, रक्षा करेंगे, अर्थात रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, इससे आप दूर रहेंगे। राशि से 8th भाव मारक भाव, इस भाव पर दृष्टि होने से ये फल आपको नहीं मिल पाएगा और साथ ही साथ बृहस्पति की आपके कैरियर भाव पर दृष्टि होने से उसका भी शुभ फल आपको मिलेगा। और राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति को शुभ बोला जाता है, शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है।
तो ये फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है, धन और संपत्ति के कारक भी माने जाते हैं। और इस भाव का अधिपति भी शनि है, जो कि केंद्र में है और जिसको मैंने अभी बताया सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी खुद की राशि को अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। तो ऐसी स्थिति में शनि की 3750 चल रही है, इससे तो इनकार है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देंगे, क्योंकि जिसकी कुंडली में शनि राशि का स्वामी है, शनि उच्च राशि में है, शनि मूल त्रिकोण राशि में है, शुभ स्थिति में है, उनको शनि के 67 का फल कम मिलता है। तो ये स्थिति आपके साथ में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स में अथवा जो भी लोग कोई न कोई कमोडिटी प्रोडक्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको मेटल्स में, उनको क्रूड ऑयल में, उनको ईडेबल ऑयल में, और साथ ही साथ जो लोग शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित स्क्रिप्ट मिल जाए, स्टील से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। धन और संपत्ति की या आपके कैपिटल में इंप्रूवमेंट होने के योग हैं। आपको कोई संपत्ति मिल भी सकती है, चाहे वो आपको वसीयत में मिले, बंटवारे में मिले या कोई गिफ्ट मिले, ये स्थितियां आ सकती है। इस स्थितियों में आपके लिए संकेत मिल रहे हैं और ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है, शुभ है। बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो जो भी आप फाइनेंशियल बॉन्ड लेंगे, फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइनेंशियल स्टार्टअप में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई एजुकेशन ऐप होता है, कोई भी स्कूल कॉलेज खुल रही है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सारे सुख राशि से 4th हाउस से सुख भाव से देखे जाते हैं। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण स्थान में स्थित है, त्रिकोण भाव में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति है, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके परिवार में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके परिवार का नाम बढ़ेगा, आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा। और साथ ही साथ सूर्य के इस भाव में आ जाने से आप परिवार को लीड करेंगे, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे और इस भाव का अधिपति मंगल है, वो भी शुभ स्थिति में है। और आगे 14 अप्रैल को जब सूर्य राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो राशि से 6th हाउस में मंगल को शुभ बोला जाता है। ये और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा बेटरमेंट देगा, या आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। आपके दुश्मन, आपके विरोधी आपका अहित नहीं कर पाएंगे और आपको डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहन की स्थिति बोल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में आ रहे हैं, इसलिए वो भी आपको सपोर्ट करेंगे या आपकी राह के कांटे नहीं बनेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, आपके साथ में कोई भी विवाद नहीं करेंगे। ये फायदा आपको मिल जाएगा। शुक्र राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे 10 अप्रैल को, वो भी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है, सुखद है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली से की प्लेनेट, मुख्य ग्रह है वो शुक्र है। तो एक त्रिकोण और केंद्र का अधिपति होकर के शुक्र जब केंद्र में आ जाएंगे तो बहुत शानदार स्थिति होगी, बहुत डेवलपमेंट वाली स्थिति होगी, और आप अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं ज़्यादा जुटाएंगे, अपने परिवार के लिए मेहनत ज़्यादा करेंगे, या फिर अपने परिवार में एक प्रकार से परिवार के सदस्यों का बुद्धि का विकास हो जाने से फायदा होगा। और सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि परिवार में बुद्धिमान लोग हो तो वहाँ विवाद नहीं होते हैं, कोई भी कितने भी बड़े विपदा आ जाए उसका समाधान निकाल लेते हैं। ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा बुद्धिहीन लोग करते हैं, या वो लोग जो क्रोधी है, आवेशी है, बिना सोचे समझे कोई बात पर अड़ जाते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये भी राशि से 4th हाउस से देखा जाता है। मंगल की पोजीशन यहाँ भी वही काम आएगी। और जो ग्रह चेंज होकर के आ रहे हैं 10 अप्रैल को, फिर उसके बाद 14 अप्रैल को और आगे 17 अप्रैल को, अतः शुक्र 10 अप्रैल को, सूर्य 14 अप्रैल को और बुध 17 अप्रैल को राशि से 4th हाउस में केंद्र में आने वाले हैं। तो सूर्य यहाँ पर उच्च राशि के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, आपकी स्ट्रेंथ से संबंधित यहाँ पे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और ऐसी स्थिति में कोई डील करते हैं तो आप उस डील के अंदर लीड कर पाएंगे या हावी हो जाएंगे। तो एक स्थिति होती है, एक होता है हमको कोई चीज़ नीड है इसलिए हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, और एक होता है हम उस पर हावी हो जाते हैं। तो हावी हो जाने वाला हमेशा जीतता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट इनिशिएटिव जो लेता है वो हमेशा आगे रहता है। ये फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन की स्थिति, जमीन जायदाद की स्थिति बहुत बेटर है। और वाहन के बारे में, आप वाहन जो लेंगे वो कॉमर्शियल वाहन ले सकते हैं या कोई बड़ा वाहन ले सकते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर
आप कोई एग्रीकल्चर से संबंधित व्हीकल ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं, कोई जीप ले सकते हैं, कोई ट्रक ले सकते हैं और या कोई टेम्पो ले सकते हैं, जो कि आपके रोजाना के डेली रूटीन में एक प्रकार से सपोर्टिव हो जाए। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से, फिफ्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। वो शुक्र इस समय उच्च राशि में है। लग्नेश अर्थात राशि भाव का अधिपति, फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है, यह राशि लग्न है। इस भाव का जो स्वामी है शनि, उसकी दृष्टि शुक्र पर है और आने वाले समय में 10 अप्रैल को शुक्र यहाँ पर राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे, त्रिकोण के अधिपति केंद्र में आ जाएंगे, वो स्थिति सुखद होगी। इस भाव में राहु विराजमान है उच्च राशि के, ये स्थिति बहुत सुखद है। और साथ ही साथ एक जो केंद्र का अधिपति है वो त्रिकोण भाव में मंगल, ये स्थिति सुखद है। और मंगल जब अगली राशि में चले जाएंगे 14 अप्रैल को, वो और ज़्यादा बेटर स्थिति हो जाएगी, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे। तो इन सभी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं और जो ग्रह परिवर्तन होते हैं, अर्थात 5 ग्रह अप्रैल 2021 में चेंज होने वाले, यह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। और इसी वजह से मैं बार बार ग्रहों की पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह कितनी तारीख को चेंज होकर के क्या इम्पैक्ट देगा। तो ये जो राशिफल है, ये राशिफल बेसलेस नहीं है। मैं कोई भी चीज़, सेंटेंस जो बोल रहा हूँ वो बेसलेस नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है और वो लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं इतना लंबा राशिफल बनाता हूँ। बहुत से लोगों की कंप्लेंट है कि आप बहुत लंबा बनाते हैं, तो मैं इस राशिफल को बहुत शॉर्ट में कर सकता हूं, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा और ना मुझे समझाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने विदाउट रीज़न कोई बात को समझने की कोशिश की है। सब सुन करके आप खुश हो जाएंगे, उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो सही भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित हो सकता है, एडिटिंग से संबंधित हो सकता है, डांस से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित, कोरियोग्राफी से संबंधित, या आप कोई न कोई मास मीडिया से संबंधित, टीवी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ये स्थिति आपको सपोर्ट करती है। जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, फैशन, कॉस्मेटिक, डिज़ाइनिंग से संबंधित या इंटीरियर से संबंधित जो भी कोई भी कोर्स है, वो आपको इस समय काल में बहुत कंफर्ट, बहुत सक्सेस देगा, एप्रिशिएशन देगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए अप्रैल 2021 बेटर है। आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर वाले बहुत बेहतरीन कंडीशन में रहेंगे, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और उसमें फ़ायदा उठाएंगे या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखेंगे। जो भी टेक्निकल लाइन के हैं, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल, आप सभी लोगों को, चाहे वो आप केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से संबंधित हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में ला रही है, सुखद स्थिति में ला रही है, या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट आप करेंगे, सुखद स्थिति में सक्सेस पाएंगे या अपने आप को बहुत एप्रिसिएशन में देखेंगे। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो मकर राशि के लोग हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको ये फील्ड बहुत ज़्यादा बेटर है। और यूँ भी आपके शिक्षा का अधिपति शुक्र है, वो बेहतरीन स्थिति में है और ये कंटिन्यू आपको फ़ायदा देने वाली स्थिति में है 4 मई 2021 तक। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का अधिपति शुक्र है और सारी स्थितियां जो मैंने शिक्षा के लिए बताई हुई है वो सेम के सेम सारी चीज़ें एप्लीकेबल यूँ क्यों हो रही है। तो ऐसी स्थिति में संतान के अंदर बुद्धि का विकास होगा, जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा गुणवान बन जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा खुशी, गौरव, बहुत प्रसन्नता होगी। अपनी जिम्मेदारियों से एक प्रकार से आप निश्चिंत होकर के रिलैक्स महसूस करेंगे कि संतान को मैंने जो संस्कार दिए उसका फल मुझे मिल रहा है, या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और वो बहुत अच्छे ढंग से सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तो कौन पेरेंट्स चाहेगा कि ऐसा नहीं हो, और ऐसा होते देख करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो स्थिति आपके लिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो इस समय शुक्र के साथ में, शुक्र जो कि उच्च राशि में है, बुध नीच राशि के। इस स्थिति को नीच भंग स्थिति बोलते हैं या नीच भंग राजयोग की स्थिति बोल सकते हैं। सूर्य और बुध दोनों साथ में होकर के बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं और यहाँ पर बुध आपकी राशि से भाग्य भाव के अधिपति भी हैं
और आने वाली 17 अप्रैल को बुध जब केंद्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर राजयोग की स्थिति ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि बुध और शुक्र फिर वहाँ पर स्थिति होंगे, सूर्य भी वहाँ साथ में ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में तीनों ग्रह वापस जब अगली राशि में आ जाएंगे, बहुत से नए योग बन जाएंगे या स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बृहस्पति की 6 अप्रैल 2021 से रोग भाव पर दृष्टि रहेगी और बृहस्पति जिन भावों को देखते हैं उन भावों का शुभ फल देते हैं, नेगेटिव फल नहीं मिलता है, नेगेटिव फल नहीं देते हैं, उनसे उल्टी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाएगी। लेकिन 17 अप्रैल 2021 तक बुध से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, होंगे ही, ये नहीं बोल रहा हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों में, जिन कुंडलियों में बुध नेगेटिव होंगे, शत्रु राशि में पीड़ित होंगे या और कोई स्थिति खराब हो सकती है, उनके कारण उन्हें ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, और जिनकी कुंडली में बुध उच्च राशि का होगा उनको तकलीफ कम होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, पिगमेंट की प्रॉब्लम, वोकल कार्ड की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, मसल्स की प्रॉब्लम या मसल्स में जो खिंचाव होता है उसकी स्थिति हो सकती है। ये सब कुछ आपको परेशान कर सकते हैं 17 अप्रैल 2021 तक। तो 17 अप्रैल 2021 तक आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग वीक है, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, जिनको एक बार कोरोना हो चुका है, उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन का कारण भी बुध होता है कई बार। ऐसी स्थिति में खुद का बचाव करना, खुद के बारे में स्ट्रांग आप रखें, सावधानी ज़्यादा रखें, केयर ज़्यादा करें, उस स्थिति में आपका बचाव होगा। और जो कर सकते हैं वो बुध का उपाय करें 17 अप्रैल तक, अतः रोजाना गणपति की प्रतिमा पर अभिषेक करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे सुखद उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय, कारगर उपाय। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। सेम यही स्थिति काम आएगी, 6th हाउस से ही विश्लेषण होगा और बुध ही इस भाव के अधिपति है। तो यहाँ पर 14 अप्रैल को मंगल राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे और ठीक 3 दिन बाद में 17 अप्रैल को बुध राशि से केंद्र में आ जाएंगे। वहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है। वहाँ तक आपको, अर्थात 14 अप्रैल तक आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अपने विरोधियों से, स्पेशली जो लेन देन वाले लोग हैं। आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और स्पेशली वो परेशानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ से नॉर्थ साइड में हो सकती है। आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है या आपको कोई इनको साजिश का शिकार बना सकता है। लेकिन ये स्थितियां 14 अप्रैल तक ही परेशान कर सकती है। वैसे बृहस्पति 6 अप्रैल से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, राहत देंगे। तो आप सबसे पहले फर्स्ट सप्ताह जो अप्रैल का, वो सावधानी से पार कर लीजिए, तो फिर तो आपको बृहस्पति का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप एक प्रकार से 50% राहत महसूस कर सकते हैं अपने विरोधियों से, शत्रुओं से। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी, उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 तक सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। राशि के अधिपति शनि भी इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि की जो दृष्टि है वो शत्रु राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है। इतना फर्क है। और ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल तक मिला जुला आपको फल मिलता रहेगा। अच्छा और बुरा दोनों स्थितियां आप देखेंगे। लेकिन 6 अप्रैल के बाद में स्थितियां शुभ नहीं रहेंगी, बुरी स्थिति ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद, कटुता, मनमुटाव, मतभेद, मनभेद, ये सभी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। रूखापन ज़्यादा मिलेगा, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव एटमॉस्फेयर पैदा हो जाएगा। एक दूसरे के गलती निकालने की स्थिति ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि शनि आपकी राशि का अधिपति होकर के सप्तम भाव को देखेगा और शनि की दृष्टियां खराब होती है। शनि की दृष्टियां, अतः शत्रु भाव पर दृष्टि, वो तो उस भाव के सुख को लेने ही नहीं देगी, वो स्थितियों को खराब ढंग से पैदा करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई न कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको आप एलिगेशन बोलते हैं, जिसको आप टारगेट बनाना बोल सकते हैं, क्योंकि शनि मैलेफाइड इंटेंशन के साथ में प्रॉब्लम करता है। तो कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो आप एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखेंगे और उसमें फिर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है। तो इस स्थिति को जल्दी से जल्दी ठीक करें। कोई भी विवाद हो जाए, संदेह की स्थिति हो जाए, तो जितनी जल्दी हो उस परिस्थिति को क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो वो संदेह बढ़ते ही रहता है और आपकी पर्सनल लाइफ को, दाम्पत्य सुख की स्थिति को खराब कर देता है।
और यहाँ पर शनि 17 जनवरी 2023 तक रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय और साथ ही साथ चंद्रमा के उपाय दोनों को करने से आपके दाम्पत्य सुख में राहत आएगी, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से भी विचार किया जाता है। 5th हाउस का लॉर्ड है या स्वामी है वो है शुक्र, बहुत बेहतरीन स्थिति में। और 10 अप्रैल को जब शुक्र अगली राशि मेष राशि में आ जाएंगे, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में आ जाएगा, वो स्थिति और ज़्यादा सुखद हो जाएगी ऐसी स्थिति में। और साथ ही साथ 7वें भाव पर शनि की दृष्टि और फिर एक दृष्टि और देखी जाती है शुक्र, तो 5th हाउस और शुक्र एक स्थिति हुए तो 100 में से 67 परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं, आपके पक्ष में है। 33% स्थिति आपके लिए विपदा करेगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपस में विवाद ज़्यादा करेगी। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे करने से बचना चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये समय एक प्रकार से अपने आप को जांचने का भी है, परखने का भी है। और जब स्थितियां नेगेटिव आती है तभी सामने वाला कितना प्रैक्टिकल है, कितना पॉजिटिव है, ये भी ध्यान पड़ता है। तो आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, तो उस परीक्षा में यदि आपको खरा उतरना है तो फिर धैर्य और संयम रखना पड़ेगा, अपनी जबान पर काबू रखना पड़ेगा और छोटी छोटी गलतियों को साइड में करना पड़ेगा। यदि आप छोटी छोटी गलतियों को एक प्रकार से कैच करेंगे, पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर जीवन या आपका रिलेशन, आपकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन आने वाले समय में जो ही कोई पॉजिटिव प्लेनेट का साथ आपको मिलेगा 7वें भाव के लिए, तो स्थितियाँ सुखद भी हो सकती है, सौम्य भी हो सकती है। लेकिन शनि तो यहाँ पे निरंतर बने रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 33% को फाइट करना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, बिजनेस की, प्रोफेशन की या रोजगार की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव। 7वें भाव का अधिपति शुक्र है, बहुत ही सुखद स्थिति में, बेहतरीन स्थिति में है, इस समय काल में उच्च राशि के हैं। और फिर 10 अप्रैल को शुक्र राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे, एक पर केंद्र में आ जाएंगे। ये स्थितियां और ज़्यादा बेटर स्थिति देगी या बहुत सुखद स्थिति देगी, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति या केंद्र का अधिपति वापस केंद्र में आना बहुत ज़्यादा बलवान बना देगा। इसके अलावा 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में जाकर के कुंभ राशि में जाकर के फिर रोग भाव पर, 8वें भाव पर और आपकी कुंडली में 10वें भाव पर अर्थात कैरियर भाव पर दृष्टिपात करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि का शुभ फल आपको मिलेगा। चाहे बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर शत्रु राशि पर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ सुखद प्रभाव देती है। और शनि जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहाँ पर सुख नहीं देता है, जिस भाव में स्थित होता है उस भाव का भला करता है। तो ऐसी स्थिति में शनि और बृहस्पति दोनों अपना अपना काम करेंगे और आपको दोनों ही शुभ फल देंगे, क्योंकि शनि की यहाँ पर उच्च राशि है और बृहस्पति की शुभ राशि, चाहे शत्रु राशि है, लेकिन वो बृहस्पति शुभ फल देगा। तो आपके लिए जो भी फैशन एंड कॉस्मेटिक में, रेडीमेड गारमेंट में, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्जीबिशन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस, ब्यूटी पार्लर या वो लोग जो श्रृंगार प्रसाधन सामग्री से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित है, आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है अप्रैल 2021 में। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कुछ भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कमीशन एंड ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्टर लोग जो हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फैब्रिकेशन का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर, सक्सेसफुल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात बोल सकते हैं, ये स्थितियां आपको दिखाई देंगी और इसका लाभ फ़ायदा आपको मिलेगा। जो जागे हुए हैं उनको तो फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। और हमेशा कहावत है, जो जागत है वो पावत है। यदि आप जाग नहीं रहे, यदि आप संभावनाओं को खोज नहीं रहे, यदि आप आगे बढ़ने की ललक नहीं है, यदि उम्मीद का दामन नहीं थामना चाहते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक सेंटेंस हमेशा याद रखिए कि चैंपियन कौन बनता है? वो जो दूसरे नंबर से ज़्यादा स्टेमिना रखता है, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करता है, वो चैंपियन बनता है। तो ऐसी स्थिति में खुद को चैंपियन बनाना है तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
दूसरों से ज़्यादा जागना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ही आप दूसरों से आगे बने रहेंगे। और ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए, फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, ब्याज बट्टा डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या वो लोग जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं या अपना खुद का हॉस्टल चलाते हैं, कैटरिंग का बिजनेस करने वाले, कन्फेक्शनरी आइटम वाले, बेकरी वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र के लोग यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे। उनके लिए ये बहुत शानदार समय है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप को वर्चस्व में लाने का या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने का। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कैरियर में जी जान से जुट जाना चाहिए, अपने आप को एक प्रकार से झोंक देना चाहिए। और ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर, ये बृहस्पति सेकंड हाउस में इसलिए ज़्यादा बेटर है। तो 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति आपको सपोर्ट करता रहेगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति है। और शुक्र राशि से 4th हाउस में आकर के अपने खुद के भाव को, अर्थात जो राशि से 10th हाउस है उस पर दृष्टिपात करेंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। आइए अब बात करें ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि हाउसवाइफ के बिना हमारा घर, हमारा परिवार अधूरा है, हमारा समाज अधूरा है। और हम जिन्हें अर्धांगिनी कहते हैं, 50% बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं, वो बेटर हाफ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि हम निश्चिंत होकर के घर से बाहर निकलते हैं काम धंधे के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वो इस निश्चिंतता से निकलते हैं। घर का कोई भी काम वो आसानी से संभाल लेंगी। जिम्मेदार हाथों में आप अपने पेरेंट्स को, आप अपनी संतान को, अपनी घर गृहस्थी को, अपनी प्रॉपर्टी को उनके हवाले छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि ये आभास आपको है कि वो बहुत अच्छे ढंग से संभाल पाएगी या अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे ढंग से उनको एहसास है और उनसे कभी भी आप एक प्रकार से असंतुष्ट नहीं होंगे, या आपको ये आभास है कि वो बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकती है। और इसीलिए ये सेगमेंट हमने ग्रह लक्ष्मियों को, हाउसवाइफ को समर्पित किया है। अप्रैल 2021 में आप दाम्पत्य सुख से संबंधित ज़्यादा परेशान हो सकती हैं, और यूँ भी शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको आभास हो चुका है 2017 से 26 जनवरी 2017 से कि जो परिस्थितियाँ हैं किस ढंग से नेगेटिव हो जाती है। आप अपना 100% से ज़्यादा दे रही हैं, सबके लिए आप काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर कमी निकालना, आपकी लेग पुलिंग करना, आपको टारगेट बना देना, ये सब शनि की 7.5 में संभव है। और ये सब आपके साथ में हो रहा है और आप उसको देख रही हैं, टॉर्चर हो रही है, परेशान हो रही है। लेकिन आपको इस चीज़ को झेलना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, क्यों हर किसी की लाइफ में आता है। आप अकेले नहीं, आप पहली नहीं है जिसके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। 100 में से 40 लोग शनि की 7.5 से पीड़ित रहते हैं और 40% लोग ज़्यादा सुख की स्थिति में रहते हैं। 20% लोग मिक्स नेचर में या मीडिएटर जो होती है, या जिसको अपन मिश्रित रिजल्ट बोलते हैं, मीडियोकर लैंग्वेज में बोलते हैं, वो स्थिति में रहते हैं। क्योंकि बृहस्पति 12 में से 5 राशियों को शुभ प्रभाव देते हैं, वो लोग अच्छे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। 12 में से 5 राशियों को, 3 राशियों को शनि की 7.5, 2 राशियों को शनि का ढैया रहता है, वो परेशान रहते हैं। और बीच में सिर्फ जो 20% लोग हैं वो ही इन मिक्स स्थितियों का लाभ उठाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शनि की 7.5 संबंधित उपाय करने चाहिए, और साथ ही साथ रोजाना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में जो भी विवाद है वो शांत रहें और आपको भी सुखद एहसास, सुखद प्रेरणा मिले, नेगेटिविटी से आप दूर रहें। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले आपको शनि की 7.5 चल रही है, मिडिल फेज चल रहा था, सेकंड फेज चल रहा है। शनि के उपाय आपको निरंतर करते रहने चाहिए। शनि के उपायों में रोजाना आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रोजाना आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर पानी देना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए, चाहे वो काला कपड़ा हो सकता है, जूता हो सकता है, छतरी हो सकती है, कंबल हो सकती है, या चने की दाल हो सकती है, या फिर जो साबुत चने होते हैं काले रंग के वो, या बैंगन की सब्जी, और फिर तेल में पकाई हुई पूरियों के साथ में आप जो भी पैकेट बना करके ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। ये हुआ पहला उपाय। सेकंड चीज़ कि जो सप्तम भाव में स्थिति है, अर्थात 6 अप्रैल के बाद में सिर्फ शनि ही दृष्टिपात करेंगे सप्तम भाव पर, जहाँ पर कि उनकी शत्रु राशि है। तो ऐसी स्थिति में रोजाना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र या बहुत छोटा सा मंत्र है चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें जब भी आपको समय मिले, काम करते हुए भी आप कर सकती हैं।
या आप उठते बैठते जब भी आपके पास समय मिले, जितनी सामर्थ्य हो, मंत्र जाप कर सकते हैं। और या फिर ऐसा कोई म्यूजिक सिस्टम लाएं जिसमें मंत्र जाप कंटिन्यू चलता रहे, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ न कुछ कंटिन्यू चलता रहे, उसका वाइब्रेशन आपको राहत देगा। और जो लोग रोग से परेशान हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, मांसपेशियों का दर्द, पाँवों का दर्द या स्किन प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, उससे संबंधित लोगों को बुध के उपाय अर्थात गणपति के उपाय जरूर करने चाहिए। रोजाना गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करें, गणपति अतुलसी इसका पाठ करें और स्नान के बाद में या अभिषेक के बाद में गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और हो सके तो हर बुधवार को आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो हरी सब्जी हो सकती है, हरे फल हो सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, हरी दाल कर सकते हैं, या फिर पक्षियों को हरे मूंग की दाल भीगी हुई वो डाल सकते हैं, ये भी उपाय है। तो ये उपाय करके आप अप्रैल 2021 को कुछ सुखद बना सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये था मकर राशि के लिए अप्रैल 2021 का राशिफल और अप्रैल 2021 के विशेष उपाय। ये सारे उपाय या राशिफल मैंने आपकी राशि के आधार पर बतलाए हैं। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है उस पर ये आश्रित है, उस पर ये आधारित है। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में बाकी ग्रह भी तो हैं, वो भी आपको शुभ या अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे। जो आपकी दशा चल रही है, यदि वो दशा सुखद नहीं है तो जब भी नेगेटिव ग्रह स्थिति आएगी, जब भी नेगेटिव गोचर आएगा, उस दशा का प्रभाव बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी जो भी आपके साथ घटित होता है 50% वो है आपकी दशा का फल और 50% है गोचर। तो ऐसी स्थिति में गोचर यदि सुखद है तो आपको कुछ राहत मिलेगी, और गोचर नेगेटिव है, दशा यदि शुभ है तो राहत मिलेगी। और अगर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा विवाद खड़े हो जाएंगे, संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि आप इस समय कोई संकट की स्थिति में हैं, कोई ऐसा कोई विवाद खड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी का विवाद, प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो गया, घर गृहस्थी में ज़बरदस्त एक प्रकार से गर्मा गर्मी हो चुकी है, समस्याएं गंभीर है, या कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, आगे आने वाले समय आपके लिए कैसा है, भविष्य में झांकना है ताकि कोई बहुत बड़ी योजना बनाई जा सके, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का साथ लेना चाहिए, उस पर आधारित होकर के कोई फैसला लेना चाहिए। फैसला आपको ही करना है, बाकी सारी चीज़ें, संभावनाएं आपको देखनी है, फाइनेंस का अरेंजमेंट, मार्केट की स्थिति, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब आप देखेंगे। तो एक पैरामीटर और भी है, उसको वक्त कहते हैं। वक्त का मतलब है आपकी समय, आपकी किस्मत, आपकी दशा। तो क्यों नहीं उसको भी एक प्रकार से जान लिया जाए ताकि आप सिक्योर हो सकते हैं, सेफ होकर के फिर इन्वेस्टमेंट करें, फिर रिस्क लें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर आप और मैं सिर्फ आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर और आपकी जो भी पर्सनल समस्याएं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के डिस्कस कर सकते हैं। आपने जो बात मुझे बताई, मैंने आपको वापस उसका उपाय बताया, उसके बाद में आप भी भूल जाइए, मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने किससे बात की थी। क्योंकि ये स्थितियां आप दिल खोल करके मुझे संपर्क स्थापित करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तो मैं भी आपको बिना जाने हुए, बिना ये सोचे हुए कि कौन है, मैं आपको पूरा आंसर दूंगा, सही उपाय बताऊंगा, सही विश्लेषण बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। और 13 अप्रैल 2021 को नव संवत्सर आरंभ होने जा रहा है। हिंदू नव संवत्सर का बड़ा भारी महत्व है। उस दिन हिंदू नव संवत्सर मनाने के लिए लोग पूजा करते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाते हैं और एक प्रकार से समारोह होता है, महोत्सव होता है और या फिर यात्रा निकलती है। और ठीक उसी दिन नवरात्रि की स्थापना का पर्व भी है, चैत्री नवरात्र का। तो इस अवसर पर आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं कि माता रानी आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करे और इस महामारी से हमें सुरक्षित करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।